दोस्तों, हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उस समय हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। हम उसके बारे में जितना सोचते हैं उतना ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब हम उसके बारे में दूसरों से सलाह लेने जाते हैं तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की सलाह दे देते हैं, और इससे हमारा कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? हम सही डिसीजन कैसे लें? यहाँ पर आपसे मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अपने लेवल पर बिना एनालिसिस किए हुए दूसरों की सलाह कभी मत लो, क्योंकि दूसरों की परिस्थितियाँ आपसे बिल्कुल अलग है। इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने कब आती है पता है? जब हमारे पास दो ऑप्शन होता है। इस सिचुएशन में हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अगर हमारे सामने एक ऑप्शन होता है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाता है तब तो हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला स्टेप कि कभी भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत करो। देखो, अगर हम सोच समझकर डिसीजन लेते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा डिसीजन सही ही होगा, लेकिन अगर हम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हमारा डिसीजन गलत हो जाए। और अगर हमने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया और हमारा डिसीजन गलत हो गया तो हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाते हैं और हमारा दिमाग रिग्रेट से भर जाता है। लेकिन अगर हम टाइम लेते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं और फिर उसके बाद हमारा डिसीजन गलत हो जाता है तो कम से कम हमें रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने सोच समझकर डिसीजन लिया है। अगर आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ले लेते हो और वो डिसीजन गलत हो जाता है तो उसके बाद का रिग्रेट जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने डिसीजन सही लिया या फिर गलत, क्योंकि अगर आप सोच समझकर डिसीजन लेते हो तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका डिसीजन गलत हो सकता है। प्रॉब्लम है रिग्रेट का, पश्चाताप का, जो हमें होता है सोच समझकर फैसला ना लेने से। तो जिंदगी में कभी भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत करो, चाहे वो डिसीजन कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगला पॉइंट, डिसीजन लेने से पहले अपनी सिचुएशन को पूरी तरह से एनालाइज करो। सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि इस काम को अपने दिमाग से तो करो, लेकिन कभी भी अपने दिमाग में मत करो। समझ में नहीं आया? चलो इसे सिंपल करता हूँ। जब भी आप सिचुएशन को एनालाइज करो तो सबसे पहले एक पेन और पेपर लो और इस काम को अपने दिमाग में करने के बजाय एक पेपर पर करो, क्योंकि अगर आप इस काम को दिमाग में करते हो तो हमेशा वो चीज आपके दिमाग में घूमता रहेगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने जो सिचुएशन को एनालाइज किया उसे भूल जाओगे। तो यहाँ पर आप इस काम को एक पेपर पर करो और आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो उसकी बेस्ट पॉसिबिलिटी और वर्स्ट पॉसिबिलिटी को देखो। आपके सामने एक सिचुएशन है और दो ऑप्शन है, और दोनों में से आपको एक डिसीजन लेना है। तो आप ये देखने की कोशिश करो कि अगर मैं पहला डिसीजन लेता हूँ तो उसकी बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है और वर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, और यही काम करो दूसरे ऑप्शन के लिए भी। जब आप दोनों ही ऑप्शन की बेस्ट पॉसिबिलिटी और वर्स्ट पॉसिबिलिटी को देख लोगे तब आपके माइंड में ये क्लियर होता चला जाएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। बहुत बार ना दो ऑप्शन होना ही प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेना चाहता था और उसमें सिर्फ दो ऑप्शन था, एक 4th फ्लोर पर और एक 5th फ्लोर पर। उसमें से एक फ्लैट था ईस्ट फेसिंग और दूसरा वेस्ट फेसिंग। अब यहाँ पर डिसीजन लेने में वो पूरी तरह से कंफ्यूज पड़ा था। यहाँ पर दोनों फ्लैट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और ये है सारी प्रॉब्लम की जड़। इसी तरह मेरा एक और फ्रेंड एक कंपनी में नौकरी करता था और उसका ट्रांसफर होने वाला था। उसके पास दो ऑप्शन था, बेंगलोर और चेन्नई। अब वो पूरी तरह से कंफ्यूज पड़ा था कि कौन सा ऑप्शन चूज करूं, बेंगलोर या फिर चेन्नई। तो मैंने उससे कह भी दिया कि अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता, और उसने हंसकर ही सही लेकिन इस बात को स्वीकार किया। तो बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि दो ऑप्शन होना ही सारी प्रॉब्लम की जड़ होती है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, आप सिचुएशन की हमेशा बेस्ट पॉसिबिलिटी और वर्स्ट पॉसिबिलिटी को देखो और फिर उसके बाद डिसीजन लो। अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है तो सबसे पहले उसे शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करो। जब आप हर ऑप्शन की बेस्ट पॉसिबिलिटी और वर्स्ट पॉसिबिलिटी को देख लोगे तो आप देखोगे कि ऑप्शन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और फिर आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। आते हैं अगले पॉइंट पर, और वो है फिक्स ए डेडलाइन। मतलब कि डिसीजन लेने का एक डेडलाइन फिक्स कर लो।
और हर हाल में उस दिन तक डिसीजन ले लो। देखो, आप डिसीजन लेने को जितना पोस्टपोन करोगे आपका कंफ्यूजन उतना ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऑप्शन में इतना थिन डिफरेंस होता है कि सही में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत। और डिसीजन लेने में हम जितना वक्त लगाते हैं, जितना उसके बारे में सोचते हैं, हमारा कंफ्यूजन उतना ही बढ़ता चला जाता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि ज्यादा सोचना ही गलत डिसीजन का कारण बन जाता है। फ्रेंड्स, आप एक बात को जान लो कि हमारा जीवन बहुत ही अनसर्टन है। हो सकता है कि आज से साल भर या फिर 2 से 3 साल बाद आपकी जिंदगी एक ऐसी डायरेक्शन में चली जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। इसीलिए कुछ चीज को ना भगवान के भरोसे ही छोड़ देना अच्छा होता है। अपना काम जरूर करो, लेकिन एक डेडलाइन फिक्स करके एक डिसीजन ले लो। और अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। अपने उस डिसीजन पर टिके रहो और बाकी सारी चीजों को छोड़ दो, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद अगर आप दूसरे ऑप्शन के बारे में फिर से सोचोगे तो ये आपके दिमाग की धज्जी उड़ा कर रख देगा। इसीलिए जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। सिचुएशन को एनालाइज करो, सोचो, समझो और फिर हिम्मत करके एक डेडलाइन फिक्स करके डिसीजन ले लो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है दूसरों की सलाह लेना। फ्रेंड्स, दूसरों की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट हमें सलाह लेनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और सलाह लेते हैं ऐसे लोगों से जिनको कि उस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और इससे सॉल्यूशन मिलने के बजाय हमारा कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से सलाह लेते हो जिसको कि उस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है, तो वो आदमी बस आपको ऐसे ही सलाह दे देता है और इससे आपका कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। आप दूसरों की सलाह लेते हो सॉल्यूशन के लिए, लेकिन इससे आपका प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। तो हमेशा ऐसे लोगों की सलाह लो जो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट है, क्योंकि वो आदमी जो आपको सलाह देंगे ना, उसकी वो वजह भी बताएंगे। वो आपको ये भी बताएंगे कि वो जो कुछ भी सलाह दे रहे हैं ऐसा क्यों दे रहे हैं। उसके पीछे होता है उनका एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस। तो बस हमेशा इस बात को याद रखो कि सलाह हमेशा उस इंसान से लो जिनको कि उस फील्ड का नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। दोस्तों, बहुत बार ना डिसीजन सही और गलत नहीं होता, क्योंकि जब हम डिसीजन लेते हैं तो उस समय हमें पता नहीं चलता कि हमारा डिसीजन सही है या फिर गलत। हमें फ्यूचर में ही जाकर पता चलता है कि हमारा डिसीजन सही था या फिर गलत। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, लेकिन एक्चुअल में हमारा डिसीजन सही होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि एक जॉब के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकला और आपके फ्रेंड ने उसके लिए अप्लाई कर दिया। जब आपके फ्रेंड ने इसके बारे में आपको बताया तो आपने इसके बारे में बहुत सोचा और फिर आपको लगा कि इसमें तो सीट बहुत कम है और अगर मैं अप्लाई करता भी हूँ तो सिलेक्शन का चांस बहुत कम है, क्योंकि ज्यादा सीट नहीं है और इस तरह से मेरी मेहनत बेकार जा सकती है। और यह सोचकर आपने अप्लाई ही नहीं किया। अब उस कंपनी में जॉब के लिए आपके फ्रेंड ने एग्जाम दिया, इंटरव्यू अटेंड किया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। अब यहाँ पर सोचो कि आपको कैसा लगेगा। आपको लगेगा ना कि आपका डिसीजन गलत हो गया। चलो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको ये लग रहा है कि आपका डिसीजन गलत हो गया। अब आप क्या करते हो, एक दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करते हो जो कि थोड़ा टफ है, लेकिन वो जॉब शानदार है। पहली जॉब की तुलना में जिसे कि आपने छोड़ दिया, ये जॉब बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर आपने और आपके उस फ्रेंड ने भी, जिसका कि जॉब लग चुका है, इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। इस जॉब को पाने के लिए आप पूरी तरह से भिड़ जाते हो और उसके लिए अपना पूरा वक्त देते हो और जी जान से मेहनत भी करते हो। लेकिन आपका फ्रेंड इतना समय नहीं दे पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जॉब कर रहा है और उसे इस एग्जाम की तैयारी के लिए इतना वक्त नहीं मिल पा रहा है। दोनों ने एग्जाम लिखा और आपका सिलेक्शन हो गया और आपके फ्रेंड का नहीं हो पाया। अब बताओ, पहला डिसीजन जो कि आपको गलत लग रहा था, क्या वो गलत था? अगर उस समय आपके फ्रेंड के साथ साथ आपका भी उस जॉब में सिलेक्शन हो जाता तो आप भी अपने दोस्त की तरह इस जॉब के प्रिपरेशन में ज्यादा वक्त नहीं दे पाते और इस तरह से आपके सिलेक्शन का चांस भी कम हो जाता। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि पहले जॉब में अप्लाई नहीं करना एक रॉन्ग डिसीजन था, लेकिन क्या एक्चुअल में वो रॉन्ग डिसीजन था? आप खुद ही बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में ना ऐसे बहुत से पल आएंगे जब आपके लिए राइट डिसीजन लेना सही में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हमने यहाँ पर जो कुछ भी डिस्कस किया, अगर एक बार डिसीजन लेने में आप इस चीज को अप्लाई करते हो तो अगली बार से आपको इसी तरह की परिस्थिति में डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उस समय आपको पता होगा कि सही डिसीजन कैसे लिया जाता है।
डिसीजन लेते समय हमेशा एक बात को याद रखना कि जिंदगी में कई बार सही और गलत कुछ नहीं होता। ये वक्त ही बताता है कि आपका डिसीजन सही था या फिर गलत। तो बस आप हर सिचुएशन को ठीक से समझो, अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझो, सिचुएशन की बेस्ट पॉसिबिलिटी और वर्स्ट पॉसिबिलिटी को एनालाइज करो और एक डेडलाइन फिक्स करके डिसीजन ले लो। अगर आप दूसरों की सलाह लेना चाहते हो तो जरूर लो, लेकिन सिर्फ ऐसे इंसान की सलाह लो जो कि उस फील्ड का एक्सपर्ट है। और हाँ, एक बात को याद रखना कि आपको दूसरों से सिर्फ सलाह लेनी है, कभी भी डिसीजन दूसरों के हाथ में मत छोड़ो। डिसीजन तो हर हालत में आपको ही लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपकी लाइफ में राइट डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी। बस आपको जरूरत है इसके ऊपर काम करने की। तो बस इसके ऊपर काम करो और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद आप जो भी डिसीजन लोगे आपका डिसीजन सही ही होगा। तो बस कोई भी डिसीजन लेने से पहले इसे अप्लाई करो और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद आप जो भी डिसीजन लोगे आपका वो डिसीजन सही ही होगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।